मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यह कहानी एक छोटे से गांव रामनगर की है। इस गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम सोहन था। उसके साथ उसकी पत्नी गुड़िया और प्यारा सा बेटा मोहन रहता था। सोहन बहुत मेहनत करता था, हर रोज खेतों में काम करता, धूप में जलता, पसीने में भीगता, सिर्फ इसलिए कि अपनी बीवी और बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हर रोज इतनी मेहनत के बावजूद वो अपने घर का अच्छा गुजारा नहीं कर पाता था। घर में कभी दाल रोटी भी मुश्किल से बनती थी। एक दिन धूप से तपती हुई दोपहर में सोहन खेतों में हल जोत रहा था। सूरज सिर के ऊपर था, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। हर सांस मेहनत की कहानी सुना रही थी। तभी एक और किसान वहां आया। उसने सोहन को काम करते देखा, उसका दिल भर आया। उस किसान ने कहा, सोहन भाई, घर नहीं जाओगे? इतनी तेज धूप है, आराम कर लो। थोड़ी देर सोहन ने जमीन से सिर उठाया, मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, नहीं दोस्त, अभी काम बाकी है, पहले काम खत्म करूंगा, फिर घर जाऊंगा। घर में पत्नी और बेटे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनके लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। किसान उसकी बात सुनकर चला गया, मगर सोहन वहीं रुककर फिर से मिट्टी खोदते हुए काम में लग गया। धूप के बावजूद, थकान के बावजूद उसके हाथों की रफ्तार नहीं रुकी, क्योंकि उसका सपना था अपने बेटे के लिए नए कपड़े और अपनी बीवी के लिए एक दिन आराम की जिंदगी लाना। सोहन दिन प्रतिदिन मेहनत करता जा रहा था। धूप हो या बारिश हो, कभी नहीं रुकता था। लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। ना नए कपड़े, ना अच्छा खाना, ना एक सुकून भरी जिंदगी। उसकी पत्नी गुड़िया हर दिन एक ही बात पूछती, सोहन, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? कब हम भी दूसरों की तरह एक अच्छा जीवन जिएंगे? कब मेरे बेटे मोहन नए कपड़े पहनेगा, अच्छी किताबें पढ़ेगा और गर्व से कहेगा कि उसके माँ बाप ने उसके लिए सब कुछ किया? सोहन बस चुप हो जाता। उसके पास जवाब नहीं होता, सिर्फ उम्मीद होती थी। एक दिन धूप से भरी हुई दोपहर थी। सोहन, ललिता और मोहन अपने छोटे से आंगन में चारपाई पर बैठे थे। खाने का वक्त था। सामने थाली में सिर्फ सब्जी और थोड़ी सी रोटी थी। तीनों भूखे थे। तभी उन्होंने सुना, एक बूढ़ा आदमी गली में आवाज लगाता हुआ जा रहा था, क्या किसी के पास एक वक्त का खाना है? मेरे लिए मैं बहुत भूखा हूँ। वो बूढ़ा आदमी कमजोर था, उसके पैर कांपते थे। घर घर जा रहा था, लेकिन हर जगह से उसे डांट मिल रही थी। पड़ोसी ने चीख कर कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। यह सब देखकर रामू का दिल टूट गया। उसने अपनी थाली की तरफ देखा, एक निवाला भी नहीं लिया था। उसने चुपचाप थाली एक तरफ रखी और कहा, गुड़िया, मैं उस बूढ़े आदमी को बुलाता हूँ, उसको यह खाना दे देते हैं। गुड़िया ने हैरानी से देखा, पर सोहन, तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, तुमने सारा दिन खेत में काम किया है, पहले तुम खा लो। तो मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन किसी भूखे को रोटी मांगते नहीं देख सकता। शायद मेरे एक निवाले से उसकी दुआ निकल जाए। सोहन ने बूढ़े आदमी को आवाज दी, बाबा जी जरा रुकिए। बूढ़ा आदमी उसके घर के सामने आया। गुड़िया ने वह रोटी और सब्जी सोहन के कहने पर लाकर दी। सोहन ने प्यार से वह खाना बूढ़े आदमी के सामने रखा। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था। उसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ खा लिया। खाना खत्म करने के बाद उसने सोहन को देखा, बेटा, तुम अच्छे इंसान हो। आजकल के जमाने
मैं भूखा कोई नहीं देखता, लेकिन तुमने अपना खाना मुझे दे दिया। सोहन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी अब भी साफ नजर आ रही थी। बूढ़े आदमी ने सोहन की आंखों में गहराई से देखा। उन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वर्षों का दर्द छुपा हो। बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तुम तो एक अच्छे इंसान लगते हो, फिर दिल इतना भरा हुआ क्यों है? सोहन ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अधूरी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, बाबा जी मेरी जिंदगी बस एक कशमकश है। रोज सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूँ, धूप गर्मी थकान सब सहन करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ फिर भी तंग रहते हैं। मेरी पत्नी गुड़िया और मेरा छोटा सा बेटा मोहन कभी बिना सोचे कुछ मांग भी नहीं सकता। उसके शब्दों में एक थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक सपना छुपा था, अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी। हर दिन मैं सोचता हूँ कि शायद कल कुछ अच्छा होगा, पर हर रात वही टूटी हुई उम्मीद लेकर सो जाता हूँ। कब तक बाबा जी, कब तक मैं सिर्फ ख्वाब ही देखता रहूंगा? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे उसने रामू का दर्द महसूस कर लिया हो। फिर उसने अपनी पुरानी बैग के अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकाली। एक हीरा, बिल्कुल असली, इतना चमकदार कि रोशनी में आंखों को चकाचौंध कर दे। यह सिर्फ एक हीरा नहीं यार, तुम्हारी नेक नियति और अच्छे दिल का इनाम है। यह तुम्हारा इम्तिहान था। भूखे होने के बावजूद तुमने मेरी भूख पहले महसूस की। हर कोई यह नहीं करता बेटा। दुनिया में लोग खुद से आगे किसी को सोचते ही नहीं, लेकिन तुमने अपने से पहले मुझे रखा, इसलिए तुम इस हीरे के असली हकदार हो। सोहन का मुंह खुला रह गया। ये क्या है बाबा जी? ये हीरा। उसने सोहन का हाथ पकड़ा और धीरे से वह हीरा उसकी मुट्ठी में रख दिया। इसे शहर ले जाओ, बेच दो, शायद यह तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ हो जहां से सब कुछ बदल जाए। पर याद रखना, असली दौलत तुम्हारी मेहनत और अच्छाई ही है। यह हीरा तो सिर्फ एक जरिया है। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर गया था। उसने बूढ़े आदमी के नमस्कार किया। उस वक्त तो सोहन कुछ कह नहीं सका, लेकिन उसके दिल ने पहली बार यह महसूस किया, शायद अब मेरी जिंदगी वाकई बदल सकती है। और उस दिन के बाद सोहन की तकदीर ने नया मोड़ ले लिया। अगले ही दिन सोहन हीरा बाजार में बेचने के लिए चल दिया। वो चमकता हुआ हीरा जिसे देखकर ही उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग गई थी। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच थी, यह असली हीरा है। अगर बेचा तो मेरी गुड़िया की और मोहन का जिंदगी बदल सकता है। शहर का सफर लंबा था, लेकिन सोहन के कदमों में आज थकान नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी और सपने। शहर पहुंचकर सोहन सीधा गया एक मशहूर जौहरी की दुकान पर। दुकान के अंदर चमकदार शीशे और महंगे गहने। सोहन वहां कुछ अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन उसके झोले में था तकदीर बदलने वाला हीरा। भाई साहब, यह बेचना है, असली है और कीमती भी। ज्वेलर ने हीरा हाथ में लिया, उसे घूरा, फिर अपने आला माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने सिर उठाकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यह असली हीरा है और यह किसी भी अमीर शहरी को हिला देने के लिए काफी है। सोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो कितने का लोगे? अब इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी अगले साल नस्लों तक की जिंदगी बदल जाएगी। और फिर पैसे मिलने के बाद सोहन की आंखों
में आंसू आ गए। उसे सिर्फ पैसे नहीं मिले थे, उसे राहत और एक नई जिंदगी मिल रही थी। 2 दिन बाद सोहन ने सबसे पहले एक नया सुंदर सा घर खरीदा। गांव का सबसे अच्छा मकान, हर सुख का सामान उस घर में था। बिजली, पानी, पंखे और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी, जहां मोहन किताबें पढ़ता था। गुड़िया ने नया किचन देखा तो रो पड़ी। सोहन, क्या यह सब सपना है? नहीं गुड़िया, यह हमारा हक है और अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जिएंगे। सोहन ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।